क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन सुबह उठें और पता चले कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है? क्या कभी कल्पना की है कि मौत हवा में तैर रही हो और हर सांस के साथ अंदर उतर रही हो? स्वागत है आपका डिसास्टर इन हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य तूफान की जिसने पूरे ग्रह को थामकर झकझोर दिया था। 1918 का स्पेनिश फ्लू एक ऐसी महामारी जिसने गोलियों से भरे युद्ध से भी ज्यादा जानें ली। मार्च 1918 अमेरिका का एक आर्मी कैंप फोर्ट राइली, एक सैनिक सुबह सुबह तेज बुखार, खांसी और थकावट के साथ अस्पताल में दाखिल होता है। डॉक्टर सोचते हैं साधारण फ्लू होगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि वो सैनिक पहला संदेशवाहक था उस तूफान का जो लाखों जिंदगियां निगलने वाला था। कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों सैनिक बीमार पड़ने लगे और फिर सैनिकों के साथ ये बीमारी जहाजों पर चढ़कर यूरोप पहुंच गई। जैसे ही वायरस ने पैर पसारने शुरू किए, दुनिया भर की सरकारों ने खबरों पर सेंसरशिप लगा दी, क्योंकि युद्ध चल रहा था। बस एक देश था, स्पेन, जिसने सच्चाई को उजागर किया। अखबारों में पहली बार खुलकर इस भयानक फ्लू की रिपोर्ट आई। यही वजह थी कि दुनिया ने इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया, एक नाम जो आज भी उस दर्दनाक दौर का प्रतीक है। अप्रैल से जून 1918 के बीच दुनिया के कई हिस्सों में अचानक फ्लू के मामले बढ़ने लगे, लेकिन लोग इसे साधारण फ्लू समझकर नजरअंदाज करते रहे। तभी सेना के जरिए फ्लू एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कोनों तक पहुंच गया। शहर वीरान हो गए, लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया, पर नतीजा नाकाफी रहा। सितंबर 1918 स्पेनिश फ्लू ने अपना असली शैतानी चेहरा दिखाया। ये अब केवल कमजोरों को नहीं, बल्कि जवान, ताकतवर युवाओं को निगल रहा था। 20 से 40 साल के जवान एक के बाद एक गिरने लगे। लक्षण इतने भयानक थे कि लोग अपनी ही खून से भरी खांसी में दम तोड़ रहे थे। कुछ घंटों में सांस रुक जाती थी, चेहरा नीला पड़ जाता था, पूरा शरीर अकड़ जाता था। लाशें इतनी हो गईं कि ताबूत भी कम पड़ गए। लाशों को बगैर संस्कार के सामूहिक कब्रों में फेंका जाने लगा। भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा। भारतीय उपमहाद्वीप पर 1,78,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए। गांवों के गांव खाली हो गए। रेलवे स्टेशनों पर लाशों के ढेर लग गए। इतिहास में दर्ज है कि गंगा नदी में इतनी लाशें बहती थीं कि पानी भी लाल हो गया था। यह वो समय था जब भारतीयों ने पहली बार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की जरूरत को महसूस किया। 1918 में कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई एंटीबायोटिक नहीं था। लोग नींबू, प्याज, घरेलू नुस्खे से जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वायरस किसी भी इलाज को मुंह चढ़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। डॉक्टर खुद बीमार पड़ रहे थे, अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी थी। यह ऐसा समय था जब इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी लाचारी देखी। जैसे जैसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए, कुछ में इम्यूनिटी विकसित होने लगी। 1919 आते आते महामारी कमजोर पड़ने लगी, लेकिन जब तक महामारी थमी, तब तक दुनिया से 5 करोड़ से ज्यादा जिंदगियां मिट चुकी थीं। कुछ आंकड़े तो कहते हैं यह संख्या 10 करोड़ के आसपास भी हो सकती है। स्पेनिश फ्लू ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया था। अब सवाल यह है, क्या स्पेनिश फ्लू जैसा कहर फिर से आ सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं, हां, वायरस कभी मरते नहीं, बस बदलते हैं। 1918 का फ्लू वायरस आज भी कमजोर रूप में मौजूद है, हर नए स्ट्रेन के साथ इंसानियत को चुनौती देता हुआ। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो इतिहास फिर वही त्रासदी दोहरा सकता है। याद रखिए, प्रकृति से छेड़छाड़ का अंजाम हमेशा विनाश ही रहा है। स्पेनिश फ्लू ने हमें सिखाया कि ज्ञान, एकजुटता और तैयारी ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। अगर हम जागरूक रहें, सतर्क रहें, तो सबसे बड़े तूफान को भी झेल सकते हैं। दोस्तों, ये थी डिसास्टर इन हिस्ट्री की आज की पेशकश। स्पेनिश फ्लू 1918, वो महामारी जिसने करोड़ों की जान ले ली। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो, तो चैनल डिजास्टर इन हिस्ट्री को अभी फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि अगली बार किस त्रासदी की कहानी सुनना चाहेंगे।
और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही भविष्य को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और झकझोर देने वाली डिजास्टर इन हिस्ट्री के साथ।